नानक दे खेतां चों। हैशटैग नो वोट टू बीजेपी। क्या है पूरा माजरा, पूरी बात रखने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। बड़ा ट्रेंडिंग में है साहब ये टॉपिक कि आखिरकार इस बार मोदी सरकार को वोट नहीं देना है। ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसको देखकर शायद आप अचंभे में पड़ सकते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी के पैर के ऊपर बीजेपी सरकार के नेताओं का पैर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये लोग हैं ट्विटर पे और अन्य सोशल साइटों पर बड़ा वायरल हो रहा है। एक ऐसी चीज को हम दिखाएंगे, पहले एक ऐसे स्लोगन को दिखाएंगे कि शायद जो पहले कोलकाता के एयरपोर्ट पर नहीं देखी गई होगी। ये पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए और फिर बताते हैं आगे की बात। लगभग ये वही किसानों का जत्था है जो दिल्ली के आसपास की सड़कों पर किसान आंदोलन लगातार 105 दिनों से कर रहा है। लेकिन अब ये जत्था यानी कि कोलकाता में पहुंच चुका है। ये वही कोलकाता जहां पर आने वाले वक्त में कुछ दिनों बाद सीधे तौर पर चुनाव हैं। बीजेपी के अन्य नेताओं की भी सीधे तस्वीरें या सीधे जो मकसद है वो बंगाल के चुनाव को जीतने की है। लेकिन साहब जनता का जो चुनाव होता है, जनता के जो फैसले होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया वहां से होकर गुजरती है। यह कहें कि एक डॉक्टर धर्मवीरिया गांधी जी हैं, उन्होंने क्या लिखा है बीजेपी के बारे में बताते हैं आपको। बीजेपी गेव इन नॉट लिस्टिंग टू अस, सो फॉर नाउ फार्मर स्ट्रॉन्गर स्लोगन फॉर एवरी अपकमिंग इलेक्शन विल बी। यानी कि वो सीधे तौर पर विरोध करते हैं, उन्होंने नहीं सुनी और आने वाले इलेक्शन में हम इसका खुलकर स्लोगन के साथ विरोध करेंगे। स्लोगन मैंने आपको पहले दिखाया। एक वो भी तस्वीर है जिसमें देखिए कि किसान कैसे रोटी लेकर गाने के साथ रोटी के ऊपर सब्जी रखी हुई है और जा रहा है। ये वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं भारत में, अब यूं कहें कि भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, कि शायद वो अपने घर की तस्वीरें थी लेकिन अब वो समाज में आ चुकी हैं। कई सारी ऐसी चीजों के बयान है। एक ऐसी भी तस्वीर है जिसमें एक लेडीज के ऊपर एक जेंट्स का पैर रखते हुए दिखाया गया है, या यूं कहें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, उसको लेकर कहीं बीजेपी ने जो पैर रखा है उसको ये तस्वीर दिखाई गई है। कई सारे मकसद हैं। बंगाल चुनाव एक बीजेपी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन खास तौर पर बीजेपी की अपनी साख है। लेकिन जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग प्रक्रिया है, जो लोगों के मकसद है, जो लोगों के मंसूबे हैं, वो साफ दिख रहे हैं कि बीजेपी विरोध में कैसे उतर आए हैं लोग। सोशल साइट्स हो या अन्य साइटें हो, सीधे तौर पर खुलकर विरोध कर रहे हैं। एक लोग और हैं, हम बताते हैं। संदीप राणा जी हैं जिन्होंने लिखा है प्रोटेस्ट ट्रस्ट मोदी और हिज फ्रेंड, ट्रस्ट फार्मर ओनली स्टैंड। यानी कि सीधे तौर पर ये फार्मर के साथ खड़े हुए हैं, ना कि किसी मोदी या मोदी के मित्रों के साथ। हालांकि यह भी ट्वीट किया गया है, जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मकसद है। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसकी सुनिए। एक कपिल जी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने क्या लिखा है कि मोदी सरकार किन किन चीजों के विरोध में है। सबसे पहले स्टूडेंट के विरोध में, यानी कि अगेंस्ट फॉर स्टूडेंट, यानी कि फार्मर के विरोध में, यानी कि मिग्रेंट्स के विरोध में, यानी कि वुमेन के विरोध में, यानी कि माइनॉरिटीज के विरोध में, यानी कि फार्मर कहें या अन्य कहें, यानी कि कम्युनिटी के विरोध में, सीधे तौर पर पीस के विरोध में, अगेंस्ट फॉर बीजेपी पीस। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी की सत्ता की नैया डूबते हुए दिख रही है मौजूदा वक्त में, क्योंकि लोगों ने जो खुलकर विरोध करना शुरू किया है उसका सीधा असर क्या बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो मंसूबे हैं, जो जहन में लोगों के सवाल आ रहे हैं, जो उठकर निकल के आ रहे हैं, जो खुलकर आ रहे हैं, वो अब किसी से छिपा नहीं है। एक दौर हुआ करता था कि जब सीधे तौर पर सत्ता की अपनी हनक हुआ करती थी और वो अपने तौर और तरीकों पर काम किया करती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति है, वो हालात
बंगाल में चुनाव को लेकर बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। खतरनाक इसलिए कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने मंसूबे बना चुकी थी कि हम सीधे तौर पर चुनाव लड़ेंगे और सीधे तौर पर जीतेंगे, लेकिन जो कड़ी टक्कर दिख रही है साहब, जो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ममता बनर्जी या बीजेपी सरकार। ममता बनर्जी की बात करें तो सीधे तौर पर जो उनको चोट लगी, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए लोगों के द्वारा, पार्टी के द्वारा, वो अन्य प्रक्रिया है, लेकिन तस्वीरों के और लोगों की सोच को कौन रोक पाएगा। जो लोग अपने तौर पर अपनी बात रख रहे हैं सोशल साइट्स पर, जहां पर लाखों करोड़ों लोग अपनी बात को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और रखते भी हैं, कौन लगाम लगा पाएगा। हालांकि ये तो वक्त की बातें हैं। हम फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। BJP के